एक आध्यात्मिक और राजा की रोचक कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में ज्ञानी और दयालु राजा रहते थे, जिसका नाम रामेश्वर था। राजा का शासन सभी प्रजाओं के बीच न्याय और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा के दिल में एक चिंता थी। उन्होंने हमेशा सोचा कि क्या प्रजा सच में खुश है। एक दिन राजा ने एक साधु से मिलने का निश्चय किया, जो राज्य के बाहरी इलाके में निवास करता था। साधु ने राजा को देखा और कहा, राजन, तुम भले ही एक महान शासक हो, पर क्या तुमसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न करूं? क्या तुमने कभी अपने प्रजा की वास्तविक खुशियों का आकलन किया है? राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और साधु ने उसे सलाह दी कि वे वेश बदल के प्रजा के बीच जाए। राजा ने साधु की सलाह मानी और एक साधारण किसान के रूप में गांवों में घूमने लगा। गांव में घूमते हुए राजा ने देखा कि लोग काम में लगे हुए थे, लेकिन उसकी आंख में एक अजीब सी चिंता थी। उसने एक किसान से पूछा, भाई तुम खुश हो? किसान ने उत्तर दिया, राजन, खुश होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हमें रोज की रोटी कमाने की मेहनत करनी पड़ती है। राजा ने गांव के हर घर का दौरा किया और सभी ने लगभग एक ही तरह की बातें कही। उन्होंने महसूस किया कि लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। ये सुनकर राजा का दिल दुखी हो गया। वापस अपने घर लौटकर राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और अपने अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में केवल कानून और व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रजा की खुशहाली की आवश्यकता है। हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए। राजा ने विभिन्न योजनाएं बनाई, जैसे कि किसानों को ऋण और बीज देने की योजना, शिक्षा के लिए स्कूल खोलना और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। किसान खुश थे, बच्चे खुश स्कूल जाने लगे और गांव की हर महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। राजा ने महसूस किया कि साधारण जीवन जीना और लोगों के साथ रहना आध्यात्मिक अनुभव है। उन्होंने अपनी शासकीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिकता को अपनाया। इससे न केवल राज्य में खुशहाली आई, बल्कि राजा का मन भी संतुष्ट हुआ। अंततः राजा रामेश्वर ने ये सीखा कि सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि एक दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में है। उन्होंने प्रजा के बीच रहकर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखे और उनके दिल में हमेशा के लिए साधु की सीख बस गई। राजा की यह यात्रा न केवल उनके लिए, बल्कि उनके राज्य के लिए भी एक नया अध्याय बन गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की खुशियों को समझता है और उनके कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। अगर यह मेरी वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।